Hello बच्चों, let's read a given question. The question says Earth revolving around the sun is an example of dash dimensional motion. So we know about the dimensional motion. हमने तीन dimensional motion we have studied. अगर हम बात करें so one dimensional motion की, so we can say it is a motion in straight line, right? Motion in straight line. अगर हम बात करें टू डायमेंशनल की, so motion in a plane, motion in a plane, ठीक है. और अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल की, so motion in inner space, राइट. फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम मोशन या फिर वी कैन कंसिडर अ मोशन ऑफ गायरोस्कोप या फिर मोशन ऑफ बटरफ्लाई एटसेट्रा. ये सारे मोशंस कैसे आते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन होते हैं. उसमें बॉडी कहीं पे भी रैंडमली मूव हो सकती है, राइट. So these are the example we need to understand. One dimensional is a straight line motion. All right. Also हमें एक चीज को clarity होनी चाहिए. Let's suppose we have a vector, let's say p bar, and it has been given as 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. So अगर we have been asked के ये कौन सा मोशन है, so it is a वन डायमेंशनल मोशन, राइट. यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड है आई जे के. दैट डजंट मीन के इट इज मूविंग इन अ 3D पाथ, राइट. इसको अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें, सो लेट्स सपोज दिस इज अवर आई कैप, that is x axis, this is j cap, that is unit vector along y axis, and this is k cap, that is unit vector along z axis. so यहाँ पे this line will be something like this, right. ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये कुछ इस तरीके से होगा, ये p बार का वेक्टर, ठीक है ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली, राइट. सो यूजिंग यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन अगर हमें दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा मोशन है, सो वी नीड टू बी केयरफुल के बिफोर मार्किंग द आंसर, राइट. सो ये भी वन डायमेंशनल का केस है. या फिर अगर 2 i कैप प्लस 3 j कैप देता या फिर कोई भी दो और कोऑर्डिनेट्स देता, सो हमें उस हिसाब से वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन कि वो वन डायमेंशनल का ही केस होता, राइट. सो टू डायमेंशनल क्या है एग्जैक्टली? इट इज अ मोशन इन अ प्लेन, राइट. सो अगर हम बात करें मोशन इन अ प्लेन की, सो यहाँ पे वी कैन डिवाइड द कोऑर्डिनेट एक्सेस. सो अगर हम बात करें, ये हमारा y एक्सेस है, ये हमारा x एक्सेस है, एंड दिस इज द z एक्सेस, राइट. अगर हम बात करें प्लेन की, सो दिस इज वन प्लेन, ये हो गया yz प्लेन, दिस इज अनदर प्लेन, this is xy plane, this is zy plane, and this is xz plane, right. अगर इसके अंदर मोशन हो रहा है, so we can say the motion is said to be टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है. अगर हम बात करें मोशन ऑफ सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सो वी कैन सी के लेट्स सपोज दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द सन, ठीक है ना. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सन और अर्थ इज मूविंग इन अ टू डायमेंशनल मोशन प्लेन, राइट. अगर हम इसको एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे कंसिडर कर लें, सो वी कैन सी के जो मोशन है अर्थ का, इट इज इन द एक्जेड प्लेन अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमने डिस्कस किया. दिस इज वाई, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस. सो हम मोशन ऑफ अर्थ को देख सकते हैं, इट इज इन द एक्जेड प्लेन, राइट. सो दिस इज द केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना. सो वी कैन से अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ टू dimensional motion. So I hope you understood the solution. All the best.